नमस्कार, आदित्य नाम है मेरा और आप द बवाल देख रहे हैं। प्रदेश में छात्र संघ चुनाव को लेकर के तमाम छात्र नेता हैं, तमाम छात्र संगठन हैं, जगह जगह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, मंत्रियों को ज्ञापन दे रहे हैं। मुख्यमंत्री जी जहां पर भी जा रहे हैं वहां पर उनकी जो पार्टी का संगठन है, विद्यार्थी परिषद के लोग भी, छात्र संगठन भी चुनाव करवाने की मांग कर रहे हैं। दरअसल साल 2022 से ही अशोक गहलोत जी की सरकार के टाइम से ही राजस्थान में छात्र संघ के चुनाव बंद हैं। आखिरी चुनाव 2022 में राजस्थान यूनिवर्सिटी में हुआ था, निर्मल चौधरी प्रेसिडेंट बने थे। तब से सरकार का तर्क है कि छात्र संघ के चुनावों में हिंसा होती है, धनबल बाहुबल का प्रयोग किया जाता है। लिंग दो कमेटी की जो सिफारिशें हैं, लिंग दो कमेटी के जो मानक छात्र संघ चुनाव को लेकर के तय किए गए हैं, उनका शब्दशः पालन नहीं किया जाता है। बिल्कुल ठीक बात है, मैं सरकार की इस बात से इत्तेफाक रखता हूं। लेकिन मेरा तर्क ये है कि अगर आप मोटरसाइकिल से एक बार गिर गए तो क्या आप मोटरसाइकिल नहीं चलाओगे? माने कि अगर किसी चीज से आपको नुकसान हो गया तो वो काम आप जीवन में करोगे ही नहीं। अगर लिंग दो कमेटी की सिफारिश का शब्दशः पालन नहीं होता है तो आप करवाइए, हिंसा होती है तो हिंसा रोकिए, छात्र नेताओं को भी इस चीज के लिए पाबंद कीजिए। लेकिन छात्र संघ चुनाव नहीं करवाना ये कोई समाधान नहीं हुआ। अगर आप छात्र संघ चुनाव नहीं करवाओगे तो नई जनरेशन के नेता कैसे तैयार होंगे? हमको युवा नेता कैसे मिलेंगे? आप अभी की सरकार उठा के देख लीजिए या पिछली सरकार उठा के देख लीजिए, मेन स्ट्रीम की पॉलिटिक्स में ठीक ठाक संख्या में ऐसे नेता हैं जो छात्र संघ की फैक्ट्री से निकले हुए हैं। मसलन पिछली सरकार की मैं बात करूं, कांग्रेस सरकार की, तो पुष्पेंद्र भारद्वाज सांगानेर से हारे हुए विधायक थे, मंत्री के समकक्ष दर्जा रखते थे, यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट रहे थे। खुद अशोक गहलोत माननीय मुख्यमंत्री पूर्व एनएसयूआई से निकले हुए थे। प्रताप सिंह खाचरियावास पिछली सरकार में मंत्री थे, यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट रहे थे। कालीचरण सर्राफ बीजेपी सरकार में मंत्री थे, वो विद्यार्थी परिषद से चुनाव लड़े थे। अशोक लाहौटी सांगानेर से विधायक थे, वो विद्यार्थी परिषद से चुनाव लड़े थे। राजकुमार शर्मा नवलगढ़ से विधायक बनते हैं, वो छात्र संघ से निकले हुए थे। गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय मंत्री, वो छात्र संघ से निकले हुए थे। और एक बहुत लंबी फेहरिस्त है, दोनों ही पार्टियों में से तमाम नेता हैं जो छात्र संघ की फैक्ट्री से निकल करके मुख्य विचारधारा की राजनीति तक पहुंचे हैं और उन्होंने बेहतर काम किया है। लेकिन पता नहीं क्यों जो अब नेता स्थापित हो चुके हैं, उनको नौजवान जो नेता हैं, उनको नई जनरेशन के जो नेता है, उनको आने से क्यों डर लगता है? कागजी रूप से तो बात करेंगे कि नौजवानों का पॉलिटिक्स में स्वागत है, नौजवान, माननीय मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी खुद अपने भाषणों में कहते हैं कि नौजवान राजनीति में आए, देश का नेतृत्व करें, जिस ओर जवानी जाती है उस ओर जमाना जाता है, तरुण विश्व की बागडोर ले उठे राष्ट्र तेरे कंधों पर, तमाम तरह की ऐसी कागजी बातें की जाती हैं। लेकिन इन जब बातों को धरातल पर उतारने की बात होती है तो युवा नेता इनको कौन देखते हैं? किरोड़ी लाल जी के भतीजे राजेंद्र मीना युवा नेता है, क्योंकि वो एक राजनीतिक बैकग्राउंड से हैं। अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत वो युवा नेता है, क्योंकि वो एक राजनीतिक बैकग्राउंड से हैं। राजनाथ सिंह के बेटे युवा नेता है, क्योंकि वो राजनीतिक बैकग्राउंड से हैं। माने कि नेता अपने बेटों, भतीजों, रिश्तेदारों को राजनीति में जगह सुनिश्चित करने के लिए, अनुकंपा नियुक्ति बनाए रखने के लिए जो नई जनरेशन के लीडर हैं उनको तैयार नहीं होने देना चाहते। और नई जनरेशन के लीडर कैसे तैयार होंगे? मुख्य धारा में सीधे वो आपको आने नहीं देंगे। आप कई उदाहरण देख सकते हैं, रविंदर सिंह भाटी अपनी जगह फंसे हुए हैं, नरेश मीना अपनी जगह नहीं बना पा रहे हैं, हरियाणा में देवेंद्र कादियान अपनी जगह नहीं बना पाए, संघर्ष कर रहे हैं मिनिस्ट्री में जो युवा नेता हैं। तो उनको एक रास्ता बनता है कि छात्र संघ के माध्यम से वो राजनीति में प्रवेश करें और क्षण क्षण, कदम दर कदम मुख्य धारा की राजनीति में आए। लेकिन जो बड़े नेता हैं, बड़े दल हैं, स्थापित नेता हैं, वो नहीं चाहते कि छात्र संघ के चुनाव हो, नई युवाओं की एक फौज तैयार हो जो आगे आकर के नेतृत्व करे। और उनके जो बहाने हैं वो धरातल पर नहीं टिकते हैं। उनके जो एक्सक्यूजेज हैं कि साहब झगड़ा होगा, हिंसा होगी, अरे साहब पहले भी होती थी, पहले भी आपने चुनाव कराए हैं, पहले भी चीजें मैनेज होती थी। केवल इस डर से आप चुनाव नहीं करवाओगे, ये कोई तर्क नहीं है। और तमाम छात्र नेता हैं, शुभम रेवाड़ यूनिवर्सिटी के, राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्र नेता हैं, वो बड़े नायाब तरीके से, बड़ी सृजनशील ढंग से अपनी मजबूती से अपनी बातों को रख रहे हैं। कभी वो यूनिवर्सिटी में धरना प्रदर्शन करते हैं, कभी वो रैली निकालते हैं। कल वो पूछरी के लौटा गए थे, गिरिराज जी मंदिर जो है गोवर्धन जी में। माना जाता है कि माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी जो है वहां के अनुयायी हैं, गोवर्धन जी में उनकी आस्था है। तो वहां जाकर के वो गोवर्धन जी के पास अपनी फाइल लगा रहे थे कि महाराज जी मुख्यमंत्री जी को सद्बुद्धि दें कि छात्र संघ के चुनाव बहाल करें। जैसलमेर भी मुख्यमंत्री आए थे तो विद्यार्थी परिषद के लोगों ने उनको ज्ञापन दिया था। तमाम जगह, कल परसों मोती सिंह जोधा गजेंद्र सिंह शेखावत से मिले थे, उन्होंने भी छात्र संघ चुनाव बहाल कराने की मांग की थी। सभी जगह ये मांग पुरजोर ढंग से उठ रही है। और जो राजस्थान यूनिवर्सिटी के अलावा, राजस्थान के अलावा बड़े विश्वविद्यालय हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी बराबर चुनाव करवा रहा है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय बराबर चुनाव करवा रहा है। पता नहीं क्यों राजस्थान सरकार क्यों नहीं चाहती कि ये चुनाव करवाए जाए।
इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। छात्र संघ के चुनाव होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। इस वीडियो में अभी इतना ही। इस तरह की और वीडियोस के लिए हमारे साथ में बने रहिए। आप देख रहे हैं नव बवाल।